नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का लोक आवाज में और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। जरा सोचिए, 1.5-2 घंटे पहले हितेश जैन नाम का कोई एक शख्स अहमदाबाद में किसी फ्लाइट पर बैठा और पटना एयरपोर्ट पर जहाज के लैंड करने के कुछ घंटे बाद उसका नाम अफसर हो जाए, पिता का नाम अनिल कुमार से अताउल्लाह हो जाए, शायद आप चौंक जाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ है। पटना एयरपोर्ट पर करीब 1.5 किलो सोना के साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी के मामले में नया मोड़ ले लिया है। पूरा एंगल सोने की तस्करी से शिफ्ट होकर अब राष्ट्रीय सुरक्षा और टेरर फंडिंग से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अहमदाबाद से इंडिगो की फ्लाइट 6E921 से पटना पहुंचे जिन व्यक्तियों को कस्टम ने 10 नवंबर को पकड़ा था, अब उसकी पहचान ही बदल गई है। इनमें से एक हितेश जैन की पहचान अब अफसर, दूसरे अरुण की पहचान रिजवान और तीसरे व्यक्ति जिसका नाम आरिफ था उसकी एड्रेस बदल गया है। ये तीनों इंडिगो की फ्लाइट से अहमदाबाद से पटना पहुंचे थे। इनके पास से दुबई के हेलोग्राम वाला 1 किलोग्राम का एक बाकी 4 अन्य बिस्किट मिले हैं। सोने का वजन 1.467 किलो था। कीमत करीब 77 लाख आंकी गई। यहां तक तो मामला सोने की तस्करी से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके बाद के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो खुलासा हुआ वह बेहद चौंका देने वाला है। तीनों तस्कर फर्जी वोटर कार्ड पर यात्रा कर रहे थे और वास्तविक पहचान छिपा रखी थी। अब जानते हैं आखिर कैसे हुआ खुलासा। 2 दिल्ली और तीसरा अहमदाबाद में रह रहा था। हितेश असली नाम अफसर और उसके पिता का असली नाम अता उल्लाह है। अरुण असली नाम रिजवान। अरुण ने पहले अपने पिता का नाम शिव कुमार और पता खड़ा कॉलोनी स्वरूप नगर दिल्ली बताया था। बाद में उसने अपना नाम रिजवान और पिता का नाम खुर्शीद बताया। वह दिल्ली के सलीमपुर के घड़ी मंडी का रहने वाला है। आरिफ पिता और पता गलत। मोहम्मद आरिफ ने पहले अपना पता नैथला हसनपुर जूनियर हाई स्कूल बुलंदशहर बताया था। वोटर आईडी कार्ड पर उसके पिता का नाम सुबराती लिखा हुआ है। जांच में पता चला कि आरिफ बापू नगर अहमदाबाद का है। अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे सातिरों ने दिया घटना को अंजाम। ईसी यानी इलेक्शन कमीशन की साइट से छेड़छाड़ कर बनाया गया था फर्जी आईडी। पकड़े गए लोग जिस वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे उसकी जांच से यह बात सामने आई कि चुनाव आयोग की साइट से छेड़छाड़ कर तीनों फर्जी आई कार्ड बनाए गए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि हो सकती है बड़ी साजिश। अब सवाल यह उठ रहा है कि तस्करों का मेन हैंडलर कौन, किसने रखा फ्लाइट में सोना। तस्करों ने बताया कि आका ने कहा था कि जिस फ्लाइट में वे पटना जाएंगे उनमें सीट के नीचे सोने के बिस्कुट रखे हैं। यह आका कौन है, यह बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन पकड़ाए जाने के बाद कड़ी पूछताछ में टूट गए तीनों तस्कर। पूछताछ में तीनों की भाषा और बोली के टोन से अफसरों को शक हुआ। ये कुछ वैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बोले जाते हैं। कड़ी पूछताछ में तीनों तस्कर टूट गए और अपनी पहचान जाहिर कर दी। वे बड़े सवाल जिनके जवाब एजेंसियों को ढूंढने ही होंगे। अफसर रिजवान और आरिफ ने अपनी पहचान आखिर क्यों बदली? आईडी के लिए इन्होंने यही नाम क्यों चुने? खास मकसद तो नहीं। सोने का बिस्कुट फ्लाइट में सीट के नीचे किसने पहुंचाया और कैसे रखा गया? सोना कहां जाना था? क्या सोना टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होता? दुबई से जुड़ा मामला अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा तो नहीं। इस मामले में कस्टम के प्रधान आयुक्त पीके कटियार का कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है। विभाग ने सोने के साथ पकड़े गए तीनों व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी पुलिस के साथ साझा की है ताकि गहराई से जांच हो सके। अब निष्कर्ष तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतने सारे सवाल ने एक मुद्दा बना दिया है कि आखिर इनका मकसद क्या है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ लोक आवाज पर। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें ताकि पल पल की अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक।